वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 राइफल शूटर दिव्यांश सिंह किस जिले के हैं? तो यह किस जिले के हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है जयपुर जिले के दुनिया के नंबर 1 राइफल शूटर। ये हैं दिव्यांश सिंह और ये हैं जयपुर जिले के। अब बात आती है जयपुर जिले की, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना की हम बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर में हम देखें तो जयपुर का शुभंकर है चिंतल। जयपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है। प्राचीन उपनामों की हम बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता था। आधुनिक उपनाम हम देखें तो वैभव का द्वीप जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है और राजस्थान का जॉलीवुड भी जयपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी जयपुर जिले को ही कहा जाता है, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर जिले को ही कहा जाता है। यहाँ पर नदियाँ देखें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ और डाई नदी और मासी नदियाँ जयपुर जिले में बहती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर जिले में हम लिंगानुपात की बात करें तो 910 जयपुर जिले का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में दूसरा स्थान है जयपुर का 75.5% के साथ। अब दूसरा स्थान साक्षरता में जयपुर जिले का है तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है कोटा का, दूसरा स्थान आता है जयपुर जिले का और तीसरा स्थान पूछ लिया जाए तो सीकर जिले का, झुंझुनू जिले का आता है और चौथा स्थान आता है सीकर जिले का साक्षरता में। पहला कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरा स्थान झुंझुनू और चौथा स्थान सीकर जिले का आता है साक्षरता में। जयपुर जिले में प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में ही स्थित है। हवा महल भी जयपुर में स्थित है और कनक वृंदावन भी जयपुर शहर में ही स्थित है। तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है। आमेर का प्रसिद्ध महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है। जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बन रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में ही किया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है। खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से सूखा प्रबंधन संहिता के आधार पर राजस्थान अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1952 के तहत कितने जिलों की 25 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो कितने जिलों की 25 तहसीलों को किया गया है? 6 जिलों की, 7 जिलों की, 8 जिलों की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 जिलों की 25 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अब बात आती है 6 जिले कौन कौन से हैं वो। तो 6 जिले हैं बीकानेर, झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और प्रतापगढ़। ये 6 जिले हैं जिनकी 25 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 वर्ष राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिकता तीर्थ योजना के तहत न्यूनतम आयु रखी गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ स्थानों पर जाने वाले इच्छुक लोग 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। इस बार 10,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल और हवाई जहाज से तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करने का लक्ष्य रखा गया था। 60 साल और इससे अधिक आयु वाला मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ राजस्थान का निवासी आवेदन कर सकता था, जिसकी आयु रखी गई थी 60 वर्ष से अधिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में प्रदेश के किस शहर के लिए देवनारायण नगर एकीकृत आवास योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था? तो किस शहर के लिए किया था? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा शहर के लिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था। विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ ही कोटा में पशुपालकों के लिए लाई जा रही देवनारायण योजना के पोस्टर का भी विमोचन किया गया था। इसका शिलान्यास ऑनलाइन किया गया था सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। अब बात आती है कोटा में ये किया गया था, तो ये देखिए मैप में कोटा की स्थापना 1631 ईस्वी में माधव सिंह के द्वारा कोटा की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो कोटा का क्षेत्रफल है 5217 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर हम देखें तो कोटा का शुभंकर है उदबिलाव। संभाग में हम देखें तो कोटा संभाग में ही आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो कोटा में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा के लिंगानुपात की हम बात करें तो 911 कोटा का लिंगानुपात है। और साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान है कोटा का, साक्षरता में 76.6% के साथ। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, निवाज नदी, अंधेरी एवं उजाड़ नदी यहाँ पर बहती है। जिले में बारहमासी नदियों की बात करें तो चंबल नदी है जो जिले में बारहमासी बहती है। प्राचीन उपनाम हम देखें तो है और हाड़ौती क्षेत्र कोटा को कहा जाता है। और आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा को ही कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर भी कोटा को ही कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कोटा को ही कहा जाता है। फव्वारों का शहर भी कोटा को ही कहा जाता है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो चंबल गार्डन कोटा शहर में ही स्थित है। विभीषण मंदिर भी कोटा शहर में ही स्थित है और मथुरा दास मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। दशहरे का प्रसिद्ध मेला भी कोटा में ही भरा जाता है। जिले हम देखें तो कोटा बैराज झील कोटा में स्थित है। किशोर सागर झील भी कोटा में ही स्थित है। जलप्रपात की हम बात करें तो एग्जाम में यह जलप्रपात बहुत बार पूछा भी गया है कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कोटा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रस्तावना की उद्देशिका सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कब से किया गया है? तो राजस्थान में प्रस्तावना की उद्देशिका सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कब से किया गया है? 26 जनवरी 2020 से, 15 नवंबर 2020 से, 18 नवंबर 2020 से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 2020 से। सरकार ने बच्चों में संविधान के प्रति आस्था को बढ़ाने और सहिष्णुता समाज का निर्माण करने के मकसद से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना तय किया गया और इसको 26 जनवरी से इसकी शुरुआत स्कूलों में कर दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में साहित्यकार एलपी टेसीटोरी की पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका समाधि स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो उनका समाधि स्थल राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनका समाधि स्थल है बीकानेर जिले में। राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की 99वीं पुण्यतिथि पर बीकानेर में टेसीटोरी के समाधि स्थल पर राजस्थानी युवा लेखक संघ के बैनर तले साहित्यकारों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी उनको। चलिए देखते हैं, बीकानेर से बात आती है तो बीकानेर से रिलेटेड ये मैप में देखिए आप बीकानेर की स्थापना की हम बात करें तो 1465 ईस्वी में राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की हम बात करें तो भट्ट तितर बीकानेर का शुभंकर है। और संभाग में हम देखें तो बीकानेर संभाग में आता है। इस संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर बीकानेर संभाग में आते हैं। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी बीकानेर में पाई जाती है। बीकानेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता था। आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो ऊँटों का देश बीकानेर को कहा जाता है। कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर को ही कहा जाता है। लिंगानुपात में हम देखें तो 905 बीकानेर का लिंगानुपात है। साक्षरता में राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर का 65.1% के साथ। यहाँ पर नदियाँ देखें तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। झीलों में हम बात करें तो गजनेर झील बीकानेर में ही स्थित है।
अनूप सागर झील भी बीकानेर में स्थित है और कोलायत झील भी बीकानेर में ही स्थित है, जो मीठे पानी की झील है जिसके किनारे कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। और लूणकरणसर झील भी बीकानेर में ही स्थित है, यह खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील, और इस झील से नमक बनाया जाता है। पेनोरमा की हम बात करें तो एग्जाम में पेनोरमा बहुत बार पूछा जाता है कि जसनाथ जी का पेनोरमा कहाँ पर स्थित है, तो जसनाथ जी का पेनोरमा कतरियासर बीकानेर में ही स्थित है। करणी माता का पेनोरमा भी बीकानेर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर बीकानेर में ही स्थित है, जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में ही स्थित है। देवकुंड की छतरियाँ भी बीकानेर में स्थित है। कपिल मुनि का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। उस्ता कला जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बीकानेर में ही उस्ता कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। ऊंट उत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है। और हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में ही की गई। और बीकानेर की साचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण भी किया गया था, जो राजेश अस्थाना के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बीकानेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की महाना छठी परंपरागत तरीके से मनाई गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे, तो कहाँ से भारत आए थे? ईरान, अफगानिस्तान, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार अजमेर शहर में स्थित है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संवत अर्थात 1173 ईस्वी में पूर्वी पर्शिया के सिस्ताना क्षेत्र में हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा या अन्य खातों के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में गोपा अष्टमी उत्सव मनाया गया है। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह किस तिथि को मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, कार्तिक शुक्ल द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी उत्सव मनाया जाता है। 22 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई गई थी। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी श्रीमती राजश्री पुरी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी राजश्री पुरी का संबंध हॉकी से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यूयॉर्क के बेस्ट आर्किटेक्ट डायना केलोंग ने राजस्थान के किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिज़ाइन किया है? तो किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिज़ाइन किया है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में आर्किटेक्ट डायना केलोंग ने ज्ञान सेंटर को डिज़ाइन किया है। अब बात आती है जैसलमेर की, तो ये मैप में देखिए आप जैसलमेर की स्थापना की हम बात करें तो 1156 ईस्वी में जैसलमेर की स्थापना भाटी राजा जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। सुबंकर की हम बात करें तो गोडावन जैसलमेर का सुबंकर है। और संभाग की हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जैसलमेर और उदयपुर। जैसलमेर आता है जोधपुर संभाग में, तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। और राजस्थान का सबसे बड़े 2 ही संभाग है जोधपुर और उदयपुर, जिनमें 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसलमेर का प्राचीन उपनाम है मांड प्रदेश या वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहा जाता था। आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। और राजस्थान के झरोकों की नगरी भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। जनसंख्या में हम देखें तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर में ही है। लिंगानुपात में हम देखें तो 852 जैसलमेर का लिंगानुपात है। साक्षरता में राज्य में 28वां स्थान है जैसलमेर का 57.2% के साथ। नदियां हम देखें तो काकनी नदी, लाठी और दोगड़ी नदी जैसलमेर में बहती है। जिलों में हम देखें तो गढ़सीसर झील, अमर सागर झील, भुज झील, जिसके भुज झील के अंदर काकनी नदी इसी से पानी इसमें
काकनी नदी से ही भुज झील में पानी आकर गिरता है। मूल सागर झील, गजरूप सागर झील और जेतसर झील जैसलमेर जिले में ही स्थित है। जल परियोजना में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है जैसलमेर जिले में। तन्नोट माता का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर जिले में ही, जैसलमेर शहर में ही स्थित है। और बाबा रामदेव का मंदिर भी जैसलमेर में ही स्थित है। नतमल की हवेली भी जैसलमेर में ही स्थित है और नाचना का ऊंट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर शहर में ही स्थित है। और हाल ही में खान एवं भूविज्ञान ने लाइमस्टोन भंडार की खोज के लिए 4 ब्लॉक किए हैं। वो 4 ब्लॉक जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू में विकसित किए गए हैं, जो जैसलमेर में ही भी एक ब्लॉक स्थित है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र जयपुर ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। और वह 5 जिले कौन कौन से हैं? अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, राणा सांगा का पैनोरमा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चलिए देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान का एक क्वेश्चन है कि थार की वैष्णो देवी किस माता को कहा जाता है। तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। फूलों की घाटी किस शहर को कहा जाता है। तो पुष्कर को फूलों की घाटी कहा जाता है, जो अजमेर में स्थित है। भारत का मक्का किस जिले को कहा जाता है। तो भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर जिले को भारत का मक्का कहा जाता है। जल महलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो डींग शहर को जल महल की नगरी कहा जाता है। अब डींग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है डींग शहर। राजस्थान का जिब्राल्ट किस शहर को कहा जाता है। तो राजस्थान का जिब्राल्ट अगर पूछ लिया जाए तो तारागढ़ को कहा जाता है, जो अजमेर शहर में, अजमेर जिले में स्थित है तारागढ़ क्षेत्र। राजस्थान का गांधी किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो राजस्थान के गांधी नाम से प्रसिद्ध कौन है? गोकुल भाई भट्ट। और बागड़ का गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो बागड़ का गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। तो बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या। शहर राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है जयनारायण व्यास। और राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर व्यास, जो लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कबीर किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है। तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। और राजस्थान का नेहरू के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, राजस्थान के नेहरू के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजस्थान से रिलेटेड जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।